तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो और एनी ने अपना पहला काम पूरा कर लिया था। उन्होंने एक डॉग डिमन पकड़ लिया था। अब लियो और एनी शॉपिंग करने के लिए आए थे। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि कपड़े लेने के बाद में लियो दुकानदार को पैसे देता है और फिर अब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब पहले वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ लियो खाना ऑर्डर करता है और इस सब के बाद एनी को बचे सारे पैसे दे देता है। अब उसे एनी चिंता में थोड़ी सी लग रही थी, इसलिए वो उससे चीज का कारण पूछता है। अब एनी खड़ी होती है और बताती है कि असल में वो एक गवर्नर की बेटी है। दरअसल वो यहाँ पर लियो से साफ साफ झूठ कह रही थी। वो बताती है कि वो गवर्नर की बेटी है, इसका मतलब वो एक नॉबल फैमिली से आती है। साथ ही अब उसकी एज भी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए उसकी फैमिली वाले उनकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करा रहे थे। उन्होंने एक बड़ी फैमिली से उसकी शादी तय कर दी थी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने पूरी कोशिश की वो उन्हें समझा सकी और मना सकी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। इस कारण से एनी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। वो बताती है कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस कारण से जो पैसे वो साथ लाई थी वो सभी चोरी हो गए और यहाँ उसने एक होटल में रेंट पर ले ली थी रहने के लिए, लेकिन उसे नहीं बताता कि वहाँ की मालकिन कितनी घटिया होगी। वो उससे कुछ गलत काम कराना चाहती थी, लेकिन एनी उसके बिल्कुल खिलाफ थी। इसी कारण से वो अपने लिए काम ढूंढने सिटी में घूम रही थी। साथ ही इसके बाद वो लियो को ये भी बताती है कि असल में वो लड़की नहीं थी जिसका इंतजार लियो वहाँ बैठकर कर रहा था। वैसे अभी एनी खुद से कहती है कि क्या उसे कहानी को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहिए, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये भी आ रहा था कि लियो ने उसकी हेल्प की थी। वो मन में कह रही थी कि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि एनी के पास जब बिल्कुल पैसे नहीं थे तभी लियो ने उसकी मदद की थी। लेकिन इसके बाद वो खुद से बात करना बंद करती है। अब वो कहती है कि मुझ जैसी बेचारी लड़की कहाँ जाएगी। अब लियो को उस पर दया आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक कंपास जैसी चीज थी और वो उस चीज में देखता है कि उसमें एक एरो था जो कि किसी दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। अब वो सोचता है इसका मतलब ये लड़की डिमन तो नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा भरोसा कर सकता हूँ। अब शायद वो कंपास जैसे दिखने वाली चीज शायद से कोई डिमन डिटेक्टर होगी, तभी वो दूसरी तरफ इशारा कर रही थी। अब लियो खड़ा होता है और एनी से कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो कि नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। अब ये बात सुनकर एनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद लियो से भी अपने बारे में कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम लियो है और मैं जुआन लिंग सेक्टर का डिसाइड हूँ। वो उसे बताता है कि मेरा जुआन लिंग सेक्टर जुआन क्लेन के अंदर टॉप पर आता है। वैसे तो हमारा क्लीन मेंबर बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम हमारे प्लान को ज्वाइन करना चाहोगी? अब ये बात सुनकर नी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मन में सोचती है कि वो तो यही चाहती थी कि वो इतने बड़े क्लेन में एंटर कर सके और वो ज्यादा टाइम तक वहाँ पर रहकर उनका भरोसा जीत सके, जिससे वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपने डिमन क्लेन तक पहुँचा सके। वैसे उसके लिए अब ये सब आसान था, उसे बस हाँ करनी थी। अब वो दूसरी तरफ देखकर बहुत खुश हो रही थी और जोर जोर से हंस रही थी और इसके बाद फिर वो पीछे मुड़ती है और लियो को हाँ कर देती है। अब पहले तो लियो बहुत चुप चुप था, लेकिन इसके बाद अचानक से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद वो उसे चाय का कप देता है। वैसे यहाँ पर एनी मन में सोच रही थी कि इतना खुश क्यों हो रहा है, कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लगा। मगर वहाँ लियो तो मन में सोच रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, अब मैं बहुत जल्द वापस से क्लीन आ रहा हूँ। वैसे अब यहाँ से निकलने के पहले एनी को होटल का रेंट चुकाना था, इस कारण से अब एनी वहाँ होटल जाने का कहती है। तो अब लियो भी उसके साथ वहाँ होटल चला जाता है। अब वहाँ पहुंचकर जब एनी पहले आगे आती है तो वो लेडी उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है कि देखा, मैंने तो तुमसे सुबह ही समझाया था कि अगर तुम रेंट नहीं दोगी तो तुम्हें मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन तभी लियो टेबल पर वो कॉइन्स फेंक देता है और कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम इन्हें अच्छी तरह से गिन लो। अब इसके बाद वो लेडी हंसती है और उनको गिनना चालू कर देती है। वैसे वो मन में सोच रही थी कि लड़की तो सच में बहुत ज्यादा चालाक निकली। ये पहले मेरी बात तो नहीं मान रही थी, लेकिन अब बाहर जाकर एक ही दिन में इतने अमीर लड़की को फंसा लिया। मुझे इसके सामने थोड़ा अच्छा बिहेव करना चाहिए। इसके बाद अब वो कहती है कि देखो तुम मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब उसकी बात सुनकर एनी लियो से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वैसे अभी वो पहले सिटी के अंदर ही घूम रहे थे और यहाँ पर एनी को पहली बार इतना मजा आ रहा था, इसीलिए वो इधर उधर भाग रही थी और उसे जो कुछ भी दिख रहा था वो उसे बाय करते जा रही थी, जिसके पैसे हीरो को चुकाने पड़ रहे थे। अब वो दिन भर घूमते हैं और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अब वो जंगल से होते हुए जा रहे थे और अब वो एक माउंटेन की तरफ पहुंचते हैं, जहां पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। यहाँ पर लियो एनी से कहता है कि रात के टाइम हमें सफर नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम यहीं पर रुककर सुबह का इंतजार करेंगे। उसके बाद वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और खाने पीने का इंतजाम करते हैं।
अब वो साथ में बैठे हुए तभी लियो एनी को बता रहा था कि हमारी आगे की जर्नी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। रास्ते में हमें नेचुरल मुश्किलें जैसे कि रिवर, ऊंचा रास्ता या दलदल तो मिलेंगे ही, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक तो वहाँ मिलने वाले डिमंस हैं। इसके बाद लियो एनी से पूछता है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। इस पर एनी कहती है कि किस बात का डर? देखो, भले ही मैं थोड़ी कमजोर हूँ, लेकिन मैंने भी तुम्हारी तरह दुनिया बहुत अच्छे से देखी है, मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब यहाँ रास्ते के बारे में बताते वक्त लियो ने एनी को माउंट मूफू के बारे में बताया था, जो कि उनकी अगली डेस्टिनेशन होने वाली है और उन्हें वहीं से होकर जाना होगा। तो इस बार एनी लियो से कहती है कि कहीं तुम्हें माउंट मूफू के नाम से डर तो नहीं लग रहा। इस पर लियो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जुआन क्लेन से हूँ और जुआन क्लेन वालों को किसी से डर नहीं लगता और खासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, बस वहाँ हमें बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा क्योंकि वहाँ पर ब्लैक हॉक डिमन है। अब ब्लैक हॉक डिमन का नाम सुनकर एनी थोड़ा सा शॉक होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सुना था कि माउंट मूफू के पास एक विलेज है जो कि बहुत ही नजदीक है, तो ऐसे में वहाँ पर कोई डिमन कैसे हो सकता है। अब लियो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना है, वहाँ पर एक विलेज है, लेकिन मैं जानता हूँ वहाँ पर ब्लैक हॉक डिमन भी है। अब वो एनी से कहता है कि तुम एक नॉबल फैमिली से आती हो, इस कारण से तुम्हें इन डिमंस की सच्चाई के बारे में पता नहीं है। ये सभी बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और उनमें बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं होती। अगर तुम उन पर दिखाओगी तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी, इसलिए कोई भी गलती मत करना। अब एनी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मुझे वहाँ पर अपना ख्याल रखना होगा। अब लियो से बताता है कि उसे ब्लैक हॉक डिमन के यहाँ पर होने का पता उस गांव में बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट से पता चला था। वहाँ मिसिंग रिपोर्ट रोज बढ़ते जा रही है और सभी को लगता है कि ये काम उस ब्लैक हॉक डिमन का ही है और मुझे भी यही लगता है कि ये वही है। अब ये बात सुनकर नहीं पूछती कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये काम उसी का है। अब इस पर लियो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे इसी चीज का पता लगाने के लिए मैं वहाँ गांव पर नजर रखे हुआ था और एक दिन फाइनली मैंने रात के टाइम देखा कि एक बच्चा खेल रहा था, तभी कोई उड़कर वहाँ पर आया और उसे उठाकर ले गया। उसके पंख थे और वो वही ब्लैक हॉक डिमन था। उसे देखते ही मेरा खून खौल गया था। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर आए तो उसे खत्म कर ही आगे बढ़े और कल शायद रास्ते में वो हमें मिल भी सकता है क्योंकि हम उस जंगल से और उस रास्ते से होकर जाने वाले हैं, इसलिए तुम थोड़ा सा संभल कर रहना होगा और अगर वो हमें मिल भी जाता है तो हमें साथ मिलकर उसे खत्म करना होगा। अब इस पर एनी कुछ भी नहीं कह रही थी, तो अब लियो ही उससे कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी रेस्ट करना होगा, जिससे कि अगर कल तुम्हें सचमुच या डिमन से मुलाकात हो तो हम उसे हरा पाए। अब इसके बाद वो वहीं पर रेस्ट करते हैं और अगले दिन सुबह होते ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब यहाँ वो खतरनाक जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। अब आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से लियो को एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी ईगल की लग रही थी। अब वो कहता है कि शायद अब जल्दी हमारा मुलाकात होने वाली है, लेकिन तभी ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।